गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आप देख सकते हैं अब सूरज उगने को ही है और मैं आ गई हूँ नीचे अपने किचन में। सबसे पहले मैं दूध लेके आई और पानी गर्म करने के लिए रखा, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों का टिफ़िन और बच्चों का स्कूल है। मैं उठी हूँ अभी और जस्ट आ गई फिर नीचे। और मैंने एक्सरसाइज वगैरह आज नहीं की है, क्योंकि आज मुझे करना है अपना एक शूट, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और मेहनत भी। तो मैं थोड़ा नींद पूरी करके उठी हूँ अपनी, और बच्चों का टिफ़िन बनाना है तो फिर भी जल्दी तो उठना ही था मुझे। तो मैं आ गई बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए, और आज मैं उनके टिफ़िन के लिए बना रही हूँ चीज़ सैंडविच। तो आज सुबह लाइट थी जब मैं उठी थी और ब्रेड लाई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए चीज़ सैंडविच बना देते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फ़तेहपुर में जब से मैं शादी करके आई हूँ, ये एक उधर का रूटीन ही है कि एग्जैक्ट सुबह 6 बजे जब बच्चों का स्कूल का टाइम होता है लाइट चली जाती है। यानी न तो गीजर में गर्म पानी रहता है और ना ही हम कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज जब मैं उठी तो लाइट थी, तो चलो मैंने सोचा आज उनके लिए चीज़ सैंडविच बना देती हूँ टिफ़िन के लिए। और दोनों ही बच्चियाँ चीज़ सैंडविच बहुत ही पसंद करती है, इसलिए टिफ़िन भी फिनिश कर देगी। तो मैंने फटाफट चीज़ लगाया और ब्रेड बटर लगाया और उनको ओवन में रख दिया। तो पानी भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है अपने केटल में, और फिर मैं उनके टिफ़िन की तैयारियां कर रही हूँ। आज जो है वो मुझे आज एक शूट करना है अपने रील के लिए, और थोड़ा सा लुक लेना है उसमें मुझे राजस्थानी। तो मैंने आज की शुरुआत यहीं से की। एक्सरसाइज तो आपको पता है मेरी वैसे ही बहुत हो रही है, क्योंकि घर के सारे काम मुझे ही मैनेज करने हैं। चलो बातों बातों में पहले हमारा बच्चों का टिफ़िन है वो रेडी हो चुका है। तो मैं सबसे पहले डाल देती हूँ उन दोनों के टिफ़िन। और हंसिका ने तो अपनी बोतल है वो तोड़ ही दी है। उसको 2 बार और इस बार बोतल ला के दी, और उसके बैग में से दोनों बार बोतल गिरने से बोतल है वो गिर के टूट चुकी है। इसलिए मैंने उसके लिए एक छोटी बोतल निकाली है कि जब तक नई बोतल नहीं आ जाती आज तुम ये लेके जाओ। कल संडे है तो वैसे भी संडे के दिन निकल जाएगा, उसमें मैं उसको बाज़ार से नई बोतल मंगवा दूँगी। तो दोनों बच्चों का टिफ़िन हो गया है रेडी, और दोनों को ही मैंने अलग अलग छोटे जो टिफ़िन होते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें डाली है। एक को मैंने सॉस डाला है, प्रिंकल सॉस खाती है, हंसिका सॉस नहीं खाती है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा नमकीन दिया है उसमें साथ में। तो अभी जैसे बच्चे खाएंगे वैसा ठीक है, लेकिन रोटी होती है तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते। ऐसी वैसी चीज़ें फिर भी खा लेते हैं, तो स्पेशली कुछ ना कुछ डेली मुझे सोच कर चलना पड़ता है कि मैं उनके लिए कुछ नया बनाऊं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने टिफ़िन भी रेडी कर दिए, उनकी बोटल्स भी रेडी कर दी है, और सुबह का काम है वो अभी बच्चों का जो टिफ़िन का है वो हो चुका है। दोनों बच्चों का करना है अभी दूध ठंडा, क्योंकि अभी दोनों को मैंने आवाज़ लगाई है ऊपर से कि तुम जल्दी से दोनों नीचे आ जाओ। तो दोनों आ चुकी हैं नीचे और मैंने दोनों को दूध दे दिया है। और यहाँ पर ये जो पानी है वो मैं अपने लिए गर्म ले रही हूँ, जो कि मैं सुबह सुबह शहद का लेती हूँ। आज मैं लेट उठी थी इसलिए अभी पी रही हूँ, वरना मैं सुबह उठते ही सबसे पहले इसको पीती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। तो अभी ये आप देख सकते हैं आज इसमें मैं नींबू भी डालती हूँ, लेकिन आज वो नींबू फिनिश हो चुके हैं, तो मैं सिर्फ शहद और पानी ही ले रही हूँ। पानी हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी पानी को गर्म नहीं लेना चाहिए। आपको सिर्फ गुनगुना पानी पीना चाहिए और उसको भी सिप करके धीरे धीरे पीना चाहिए। दोनों बच्चे हैं वो अभी अपने वैन का वेट कर रहे हैं, दोनों ही टाइम से रेडी हो चुके हैं। और शूज़ आप देख सकते हैं मिट्टी की वजह से बहुत ही गंदे हो जाते हैं, तो प्रिंकल अपने शूज़ है वो साफ़ कर रही है। देखें कैसे इसमें से मिट्टी निकली है। और हमने भी अपने रास्ते में है वो दिवाली पर मिट्टी डाल दी थी, उसकी वजह से भी बच्चों की शूज़ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो अभी वो लेने जा रही है ब्रश अपना जो लगाते हैं, जो बूट पॉलिश करते हैं वो वाला ब्रश। तो यहाँ पर हंसिका भी है, अभी आ चुकी है। हंसिका को भी आज एनसीसी की ड्रेस पहननी थी, और दोनों ने अपने शू पॉलिश किए और अभी वेट कर रहे हैं दोनों ही अपनी वैन का। और मैं यहीं पर अपने गार्डन में घूमने के लिए आई थी, तो इनका भी शूट हो गया साथ में।
तो बच्चों का जो टाइमिंग है वो लगभग 7:30 बजे का है जो वैन आती है। और अभी दोनों की वैन आ चुकी है और वो जा रही है स्कूल। और ऊपर आकर फिर मैंने जल्दी से पहन लिए साड़ी। और यहाँ पर मैंने पूरे रूम की साफ़ सफाई है वो पहले की। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह समेट लिए और झाड़ू निकाल दिया है। आज ऊपर का जो क्लीनिंग है उसमें मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ। एक काम मुझे कम करना पड़ेगा तभी जाके मैं आज का शूट कंप्लीट कर पाऊँगी। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि जब सारे काम साथ में लेके चलो तो 3 बजे तक तो मैं सिर्फ घर के कामों में ही बिज़ी रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और सारे रूम्स वगैरह मैंने क्लीन कर दिए हैं, डस्टिंग कर दी है और गैलरीज भी सिर्फ झाड़ू निकाला है। और ये वो रजाइयाँ हैं जो मैंने अभी धोकर सुखाई थी। और अब इनको वापस एक बार धूप मैंने दिया क्योंकि जब मैंने धोई थी उसके बाद में बारिश आ गई थी, तो बाद में धूप अच्छी नहीं लगी थी तो मैंने वापस इनको धूप दिया। लेकिन रजाइयाँ है वो अच्छे से धूप लग चुकी है और अभी मैंने इनको समेट के रख दिया है। ठंड है वो आ चुकी है। और आज मैंने है वो घर की सारी बेडशीट्स भी चेंज की है। आप देख सकते हैं मैंने अपने रूम के लिए मंगवाई है एक न्यू बेडशीट जो कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की थी। और हंसिका के रूम में मैंने रेड कलर के कर्टन्स लगाए थे इसलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर की बेडशीट भी लगा दी है। तो दोनों रूम रेडी है। सारे बेडशीट्स मैंने उतार के रख दिए हैं जो कि मैंने सारे ये देखो बेडशीट पड़े हैं पीछे सोफ़ा पर, ये सब मुझे धोने हैं। तो ये मैं बाद में धोऊंगी क्योंकि पता ही है आज थोड़ा सा मुझे शूट करना है तो उसका टेंशन मुझे है कि मैं कैसे रेडी होंगी और कब शूट करूँगी। क्योंकि आजकल है ना आपको पता ही है दिन छोटे होते जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दिन तो 24 घंटे का ही होता है, लेकिन जैसे ही 5 बजते हैं अंधेरा होना चालू हो जाता है और अंधेरे में शूट नहीं किया जाता है। उसके बाद में आपको पूरी लाइट की अरेंजमेंट करनी पड़ती है अगर आपको शूट करना है। तो मैं चाहती हूँ कि अंधेरे में शूट नहीं हो, मैं अपना शूट है वो सनलाइट में ही कंप्लीट कर लूँ। तो मुझे वो उस चीज़ से बचना चाहिए। तो आप देख सकते हैं नीचे की साफ़ सफाई भी मैं जब ऊपर गई थी बच्चों का टिफ़िन बनाने के बाद में तब करके गई थी और ऊपर की जब मैं तैयार होके नीचे आई तब मैंने कर ली। और अभी है वो मुझे करनी है पूजा। पूजा करने के बाद में अभी मैं सबसे पहले निकाल ली मैंने सब्जियां कि मुझे सब्जियां कौन सी बनानी है। तो आप अब बोलोगे कि ये क्या है फिर से बैंगन। जी हाँ भाई, मेरे हस्बैंड को बैंगन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बैंगन का भरता बनाने के बाद में आज फिर बन रहा है बैंगन, वो भी छोटे वाले जो लंबे वाले आते हैं वो वाले। तो सारी तैयारियां रेडी हो चुकी है। मैंने जो प्याज पत्ती है उनको काट लिया है, प्याज है वो छील के रख लिए हैं। एक तरफ मैंने कढ़ी बना ली है हंसिका और ट्विंकल के लिए क्योंकि दोनों ही बच्चियां कढ़ी खा लेगी, सब्जी वो बैंगन की नहीं खाती है। बैंगन की सब्ज़ी सिर्फ माँ जी और पापा जी खाते हैं और साथ में नरेश को बहुत पसंद है। गर्मियों में तो ऐसा होता है कि हमारे जो बाड़ी है उसमें भी बैंगन लगाते हैं हम और सिर्फ बैंगन की ही सब्ज़ी खाते हैं। उसको अलग अलग स्टाइल में बना के, जैसे बैंगन का भरता बना लिया, कभी बैंगन का भरवा बैंगन बना लिए, कभी सूखी सब्ज़ी बना ली, कभी दही दे के बना ली, कभी अलग मसाला जैसे पीनट्स का मसाला भी डाल के मैं कभी कभी बैंगन बनाती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। तो अलग अलग स्टाइल में बनता है लेकिन बनता बैंगन ही है। तो हमारे घर में बैंगन बहुत पसंद किए जाते हैं भाई। और अभी जस्ट नरेश, मैंने बोला था उस वक्त जब शादी का माहौल था तब नरेश बैंगन का भरते वाले बैंगन लेके आ गए थे और मैंने वो बनाया था। और आज फिर उनको कोई ये छोटे वाले बैंगन दिखे तो ये लेके आ गए। तो आज मैं सोची चलो इनको ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने बनाए हैं छोटे वाले बैंगन, जो लंबे वाले आते हैं, कच्चे कच्चे हैं ये बैंगन, तो सब्ज़ी अच्छी ही बनती है इनकी। तो मैं इनकी बनाऊँगी एकदम सूखी सूखी सब्ज़ी और सारे मसाले डाल के, जैसे प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च सारे मैंने कट करके पहले उनको फ्राई कर लिया है और फिर बैंगन डाल के उनको पका लिया है। और मसाले भी हमारे तेज़ ही खाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर डेली है वो एकदम से होटल जैसी सब्जियाँ ही बनती हैं और नरेश को सब्जियाँ बहुत पसंद है। जब भी वो खाना खाते हैं तो सबसे पहले सब्जी खाते हैं एक प्याला, उसके बाद में उसके साथ में रोटी खाते हैं और उनको मेरे हाथ की सब्जी ही पसंद आती है। ये भी है जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो 2 दिन भी अगर उनको अच्छी सब्जी नहीं मिले मेरे हाथ की तो उनको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पता नहीं कितने दिनों से खाना नहीं खाया है। तो ऐसा होता ही है मेरे हाथ की, तो उनको जैसे आदत सी लग गई है।
तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सारे बर्तन भी क्लीन कर लिए, क्योंकि मैं ऊपर से आई थी तब नीचे चाय पानी के बर्तन और जब खाना बनता है तो उसके भी बर्तन हो जाते हैं। दही दूध भी मैंने निकाला तो उनके भी बर्तन वापस निकल गए कि मैंने फ्रिज में से, तो वो भी मैंने सारे क्लीन कर दिए। मेरी एक हैबिट ये भी है कि मैं बर्तनों को धोती रहती हूँ, मैं इकट्ठा नहीं होने देती हूँ। थोड़े से बर्तन होए फिर धो लेती हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने बर्तन धोए उतनी देर में मेरी सब्जी है वो रेडी हो चुकी है पककर, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और ये सूखी सब्जी जब आप कढ़ी के साथ में खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो लो भाई, हमारी सब्ज़ी तो रेडी हो चुकी है और अभी सिर्फ मुझे बनानी है रोटियां। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी प्याज पत्ती। प्याज पत्ती मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ और फिर 1-2 मिनट उसको वापस पकाकर और गैस बंद कर देती हूँ। उस भाप में ही ये प्याज पत्ती अच्छे से सिक जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो आज हरा धनिया नहीं था, उसकी जगह प्याज पत्ती काम आ गई। आटा मैंने लगा लिया है और एक तरफ तवा भी रख दिया है। और मैं चाहती हूँ कि आज मेरी काम है वो फटाफट, मतलब रोटियों वाला काम है वो मेरा कंप्लीट हो जाए। तो नरेश ने वही बोला कि अगर तेरे को शूट करना है तो अभी किसी का वेट नहीं करना है और फटाफट रोटियां बना के रख दो, जिसको जैसे भूख होगी वैसे वैसे खा लेंगे और बाकी काम मैं संभाल लूँगा। और ये हेल्प अगर मुझे थोड़ी सी नरेश की नहीं मिले ना तो फिर मैं शूट तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगी या अदरवाइज़ कोई दूसरा काम नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अपने लिए वक्त निकाल ही लेती हूँ अपने घर के कामों में से। हाँ, अक्सर ऐसे दूसरे लोगों को देख के ज़रूर ऐसा लगता होगा कि मैं सारे काम कैसे कर लेती हूँ या मैं सिर्फ यही काम करती हूँ, घर के काम नहीं करती हूँ। नहीं भाई, मैं उतने ही सारे घर के काम करती हूँ जितने तुम लोग करते हो। और उसके बाद में भी जो दिन में टाइम बचता है उसमें मेरा ये रहता है कि पहले मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या पहनना है, किस दिन पहनना है। और उसके बाद में वो जो थीम रहती है उस कैसे शूट करना है, क्या क्या शूट करना है, वो सब पहले सोच के रखना पड़ता है। उसके बाद में प्लानिंग होती है किस दिन शूट करना है और फिर जिस दिन शूट करना होता है उस दिन सारे काम घर के फटाफट करने होते हैं। ऐसा नहीं है मैं हर दिन शूट करती हूँ। हर दिन शूट होता था जब मेरे पास कोई शूटिंग के लिए रहता था, लेकिन अभी है वो मेरे पास कोई शूटिंग के लिए नहीं रहता है। तो मैं एक दिन निकालती हूँ जिस दिन मैं 4-5 दिन के शूट एक साथ कंप्लीट करती हूँ। तो मेरे रोटी है वो बन चुकी है और अभी बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं और बच्चे खाना खा रहे हैं और मुझे भी खा लेना चाहिए खाना, और ताकि थोड़ा सा वक्त हो जाएगा खाना खाए हुए तो आलस नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने रोटियाँ रख दी है अभी डब्बे में। नरेश ने अभी तक खाना खाया नहीं है और ये सब लोग आएंगे और अपने आप खाना खा लेंगे। तो हंसिका है वो खाना खा रही है, प्रिंकल अभी तक ऊपर से आई नहीं है। तो खाना खा के मैं आ चुकी हूँ एक बार गार्डन में। अदरवाइज़ मैं अगर बैठ जाऊँ ना तो मुझे बहुत आलस आ जाता है और मैं खाना खा के थोड़ा सा वॉक करूँगी। थोड़ा सा यहाँ पर अभी आपको पता है हल्की हल्की ठंड है तो ये वाली धूप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे गार्डन में अभी ये हल्की धूप आ रही है और कुछ दिनों में ये धूप जाने वाली है यहाँ से। वैसे मेरे घर में धूप की प्रॉब्लम नहीं रहती है, धूप आती है। वो जो साउथ वाला साइड है उसमें पूरी धूप रहती है, लेकिन ये जो नॉर्थ वाला साइड है उसमें मेरे ही घर की छाँव इस साइड में हो जाती है, इसकी वजह से धूप नहीं आ पाती है। तो ये लगभग अभी दोपहर का टाइम है इसलिए थोड़ी सी धूप यहाँ पर है, लेकिन ये धूप बहुत जल्दी यहाँ से चली जाएगी। तो यहाँ पर घूमते हुए मैंने आवाज़ दे दी थी पड़ोस वाली भाभी को, सुनीता भाभी को, जो अक्सर मेरे पास आया करते हैं। तो उनको आवाज़ देते ही वो देखो वो मेरे पास आ चुके हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के उनके साथ गप्पे लड़ाते हैं। तो वो मैंने जब उनको आवाज़ दी तो वो आ गए। म तो घना हल्ला मारिया धाना थे सुनिए गनी म तो भाभी सा गप्पा लड़ा शू। बाय बाय बाय। थोड़ा सा टाइम पास आज। तो गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं अपने रूम में और आज मैं शूट करने वाली हूँ इस लहंगे में जो कि स्काई ब्लू कलर है और चुनरी का है। और ये लहंगे के लिए अभी मुझे सेट करनी है अपनी ज्वेलरी, और मैंने लहंगा तो निकाल लिया है और थोड़े से मुझे हेयर है वो अपने सेट करने हैं और उसके बाद में मैं करूँगी इस लहंगे में शूट। और उसके लिए मैंने कुछ सोचा है तो करते हैं वो, और इसके लिए अभी थोड़े ही पहले मैं ज्वेलरी सेट करूँगी।
तो चलिए करते हैं ज्वेलरी सेट और उसके बाद में मेरा होगा शूट। तो मेरा आज का व्लॉग मैं फिर ख़त्म कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं ज्वेलरी सेट करने के लिए तैयार हो जाती हूँ और फिर थोड़ी देर में फिर से आपसे मिलती हूँ। तो मैं अपने शूट के लिए रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। और मैंने अपना मेकअप खुद किया है, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। तो आज मैंने घूमर के लिए स्पेशली राजस्थानी लुक लिया है और राजस्थानी लहंगा चुन्नी पहना है बंदेज का, जो कि स्काई ब्लू कलर का है और एकदम ट्रेडिशनल लुक में है। तो आज हम करेंगे 2-3 रील बनाएंगे और स्पेशली एक घूमर की रील मुझे बनानी है, जो नया सॉन्ग अभी रिलीज़ हुआ है उस पर, और साथ में थोड़ा फ़ोटो सेशन भी किया है और एक रील और बनाएंगे। और फ़ोटोशूट होते होते ही काफ़ी अंधेरा हो चुका था और अभी है वो रील शूट करने के लिए हमें थोड़ा लाइट वगैरह करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर मुझे लगना है घर के काम में। तो ऐसे ही लेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप मेरे को ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं वो भी बताइएगा और नया आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। और हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।